हेलो बच्चों के एस एन केमिस्ट्री क्लासेस में बेटा आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो हमारा चैप्टर है वो आपके सामने जैसा कि दिख रहा है आपको प्रोटीन चैप्टर है। प्रोटीन चैप्टर में हम कुछ टॉपिक क्लियर करने वाले हैं, जैसे अमीनो अम्ल के बारे में आपको बेसिक नॉलेज देंगे, साथ में ड्यूटर आयन यानी डाइपोलर आयन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके पेपर में आता ही आता है, एग्जाम्पल के माध्यम से समझाएंगे। साथ ही साथ समविभव बिंदु जो है ये भी आपके पेपर में बहुत बार आया है, और सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है डाइपेप्टाइड बंध, ये आपके पेपर में बहुत बार पूछा गया। और साथ ही साथ एक ये भी आता है आपके पेपर में कि मानव शरीर के लिए प्रोटीन का क्या महत्व है। तो एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे, तो वीडियो को कंसंट्रेट होकर देखिएगा, जिससे आपको वीडियो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए बिल्कुल देर नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो पहले देखिए प्रोटीन के बारे में अगर हम देख लें कि प्रोटीन प्रोटीन का मतलब क्या है, अमीनो अम्ल कह लीजिए या प्रोटीन कह लीजिए, बात एक है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात कर लें प्रोटीन की या अमीनो अम्ल की, तो ये क्या है, कार्बोक्सिलिक व्युत्पन्न है। कार्बोक्सिलिक का मतलब क्या होता है, जहाँ पे COOH मौजूद हो, ये क्या है, कार्बोक्सिलिक। COOH क्या है, कार्बोक्सिलिक समूह है। और इन आगे क्या लिखा हुआ है, जिनमें कार्बन श्रृंखला में हाइड्रोजन परमाणु अमीनो समूह द्वारा विस्थापित होता है। यानी इनका कहने का मतलब क्या है, ध्यान दीजिएगा, मैं एक बहुत छोटे से एग्जांपल के माध्यम से समझा रहा हूँ। मान लीजिए लिखा हुआ है CH3COOH, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर आपको कितने एच दिख रहे हैं, जहाँ मैंने अंडरलाइन किया है यहाँ पे 2 एच दिख रहे हैं। तो इसका एक हाइड्रोजन परमाणु निकल जाएगा, और इस हाइड्रोजन परमाणु की जगह पे क्या आ जाएगा, यहाँ लिख जाएगा CH2COOH, और इस जगह पे अमीनो समूह यानी NH2 लग जाएगा। यानी इसमें कार्बोक्सिलिक भी मौजूद है और एमिनो समूह मौजूद है। इसका मतलब ये क्या है, एक प्रकार का प्रोटीन है, यानी एक प्रकार का क्या है, अमीनो एसिड है। तो आपको हाई होप ये समझ में आ गया होगा। तो हम कुछ एग्जांपल देख लें। अगर यहाँ पर हम पहले एग्जांपल की बात करेंगे, यहाँ पर आपके सामने ग्लाइसिन। ग्लाइसिन का जो एग्जांपल है अभी मैंने आपको बना के दिखाया। मैंने क्या बताया, यहाँ CH3COOH में एक H कम करके मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया, NH2। तो ये हो गया CH2 और ये हो गया COOH, और यहाँ पे जो मैंने CH3 की जगह एक H कम किया है, यहाँ क्या लगा दिया मैंने, NH2। तो ये क्या होगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये आपका हो गया जो COOH है, ये क्या हो गया, ध्यान दीजिएगा, COOH आपका क्रियात्मक समूह है। ये हो गया पहला कार्बन, जिसको मैंने आपको रेड लाइन से अंडरलाइन की ये दिखाया मैंने, ठीक है। और ये आपका अल्फ़ा का कह लीजिए, अल्फ़ा। अल्फ़ा क्यों बोला, ये पहले कार्बन को आप अल्फ़ा बोल लीजिए, इन्होंने अल्फ़ा लिख दिया, ऐसे काट दीजिए। यहाँ पे अल्फ़ा। NH2 को क्या बोला आपने, एमिनो। और ये जो NH2 है किस सूत्र पे लगा है, क्योंकि ये CH3COOH है, ये एस्टिक अम्ल का सूत्र होता है। तो जाहिर सी बात है, जब एक एच कम, इसका एक एच कम करके मैंने NH2 लगा लिया है, तो जाहिर सी बात है ये क्या है, अल्फा अमीनो एसिटिक अम्ल, और नाम क्या है इसका, ग्लाइसिन, ठीक है। ये एक प्रकार की प्रोटीन हो गई। दूसरे एग्जांपल की अगर हम बात कर लें, यहाँ एलाइनिन। एलाइनिन, ठीक है। एलाइनिन की बात कर लें तो यहाँ पर वही चीज़ है, CH3 और यहाँ बॉन्ड CH2, और ये हो गया आपका COOH। बेहद ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ ये क्रियात्मक समूह हो गया, ये अल्फा कार्बन हो गया और ये बीटा कार्बन हो गया। अल्फा कार्बन का एक एच कम कर दिया इन्होंने, और एक एच कम कर दिया, यहाँ पे देखिए एक एच कम कर दिया, तो यहाँ पे क्या लगा दिया, एक एच की जगह NH2 लगा दिया। अब ये क्या है, अल्फा एमिनो। NH2 को क्या बोला, एमिनो। और टोटल कार्बन कितने आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, टोटल कार्बन एक, ये हो गया 2 और ये हो गया 3। टोटल कार्बन हो गया बेटा 3, तो ये हो गया आपका प्रोपेनोइक अम्ल। तो ये एनाइलिन भी एक क्या है, प्रोटीन है, अमीनो अम्ल है। अब बात करेंगे यहाँ पर, मैंने क्या बताया प्रोटीन के बारे में, प्रोटीन के बारे में मैंने बताया कार्बोक्सिलिक व्युत्पन्न है, और साथ ही साथ इसमें कार्बन श्रृंखला के हाइड्रोजन परमाणु निकल जाते हैं, वहाँ एमिनो समूह यानी NH2 समूह लग जाता है। तो ग्लाइसिन व एलानिन दो बहुत ही अच्छे प्रोटीन के उदाहरण अब मैंने आपको दिए हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग ज्यूटर आयन की। यहाँ पर ज्यूटर आयन कह लीजिए चाहे डाइपोलर आयन कह लीजिए, बात एक ही है। देखिए क्या होता है, जब किसी, आप मान लीजिए कोई भी, हमने अभी ग्लाइसिन का एग्जांपल दिया था, यहाँ पर ग्लाइसिन जो लेंगे बेटा वो ठोस अवस्था में लेंगे। क्या लेंगे, ठोस अवस्था में लेंगे। यानी उस ग्लाइसिन में जो ठोस अवस्था में है उसमें धनायन, और ध्यान रखिएगा उसमें, यानी जो एक पदार्थ है जो ठोस अवस्था में है उसमें धनायन और ऋण आयन, धनायन और ऋण आयन दोनों एक साथ पाए जाएं, उसे कहते हैं ज्यूटर आयन। तो यहाँ एग्जाम्पल के माध्यम से, मेरे एग्जाम्पल के माध्यम से भी देखिए, और ऊपर जो मैंने यहाँ पर ले रखा उसको भी दिखाएंगे। तो ये देखिए, ये ग्लाइसिन है,
कैसी अवस्था है, ठोस है। इसमें देखिए यहाँ पे NH2 की जगह ये NH4 हो गया, यहाँ पे CO माइनस आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे इसी ग्लाइसिन के अंतर्गत यहाँ पर माइनस चार्ज भी है और प्लस चार्ज है, यानी जब एक ही पदार्थ में यानी एक ही प्रोटीन के ऊपर धनायन और ऋणायन दोनों आ जाएं तो जान जाइएगा ये क्या होंगे, ज्यूटर आयन होंगे। क्या कहलाएंगे, डाइपोलर आयन या ज्यूटर आयन। एग्जाम्पल के माध्यम से यहाँ आप देख सकते हैं बेटा, यहाँ पे देखिए इसकी बात कर लें ज्यूटर आयन में, तो देखिए यहाँ पे आपका प्लस और माइनस दोनों पाया गया है। ये क्या है, ज्यूटर आयन है, ये क्या है, केटायन है, और ये क्या है आपका एनायन है। यानी यहाँ पे क्या है, प्लस चार्ज है और यहाँ पे क्या है, माइनस चार्ज है। जब एक ही हमने यहाँ पे जो हमने ग्लाइसिन ली है वो कैसी ली है, ठोस अवस्था में ली है। यानी हम जब एक ही पर आपके जो प्रोटीन है उस पर प्लस और माइनस दोनों चार्ज पाए जाएं वो क्या कहलाता है, आपका ज्यूटर आयन कह लीजिए या डाइपोलर आयन। तो ऐसे अमीनो अम्ल जो ठोस अवस्था में हैं उनमें धन और ऋण आयन दोनों एक साथ पाए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, सॉरी, ज्यूटर आयन कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल आपके सामने है। अब अगला टॉपिक क्या है, समविभव बिंदु, इसको बारे में देख लीजिए। यानी कहने मतलब है जब जो प्रोटीन है अमीनो अम्ल है उस पर धनायन ऋणायन की आवेशों की जो संख्या होती है वो क्या होती, बराबर होती है। यानी जो हम प्रोटीन ले रहे हैं उन प्रोटीन में धनायन और ऋणायन की संख्या क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, उसी को कहते हैं समविभव बिंदु। यानी इन्होंने डिफिनीशन के माध्यम से क्या बताया, वह पीएच किसी अमीनो अम्ल, यानी मैंने ब्रैकेट में प्रोटीन लिखा रखा है, यहाँ पर धन और ऋण आवेशों की संख्या जब बराबर होती है तो उसको क्या कहते हैं, समविभव बिंदु कहते हैं। और ग्लाइसिन का समविभव बिंदु आप रट लीजिए, यहाँ पर 6 होता है। यानी पीआई का मतलब क्या है, ये पीआई का मतलब है आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। क्या है, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। आई का मतलब क्या है, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट कितना है, 6 है, ठीक है। अब सॉरी, अब हम बात करेंगे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की जो आपके सामने है, डाइपेप्टाइड बंध। डाइपेप्टाइड बंध क्या होते हैं, ध्यान दीजिएगा, दो प्रोटीन यानी दो प्रोटीन एक बंध के द्वारा जुड़े, वो भी कैसा बंध हो, पेप्टाइड बंध हो। अब ये पेप्टाइड बंध क्या होते हैं, जहाँ पे आपका NH और CO मौजूद हो वो क्या कहलाता है, पेप्टाइड बंध कहलाता है। जहाँ NH CO या CONH मौजूद हो वो क्या कहलाता है, आपका पेप्टाइड बंध कहलाता है। इन पेप्टाइड बंध के माध्यम से प्रोटीन के दो अणु, 2 3 4 5 बहुत सारे प्रोटीन के अणु पेप्टाइड बंध के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ते हैं, इसे कहते हैं डाइपेप्टाइड। डाई का मतलब दो, प्रोटीन के अणु, जब दो प्रोटीन के अणु पेप्टाइड बंध के द्वारा, यानी यहाँ पर CONH2 के द्वारा, यहाँ पर NH2 बोल दिया, CONH के द्वारा जब दो प्रोटीन के अणु आपस में जुड़े तो जाहिर सी बात है इसको कहेंगे डाइपेप्टाइड बंध। एग्जाम्पल आपके सामने है, यहाँ पर देखिए डाइपेप्टाइड में इन्होंने यहाँ पर देखिए कार्बोक्सिलिक का OH ले लिया और यहाँ एमीन का H ले लिया और मिलके क्या निकल गया आपके सामने, यहाँ पर देखोगे जल निकल गया। क्या निकल गया, ये जल निकल गया। और यहाँ पे इतने भाग को देखिए जितना मैं रेड कर रहा हूँ, ये CO और जो NH है, CONH आपको एक मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, यही क्या है, पेप्टाइड बंध है। एक प्रोटीन ये हो गया, एक प्रोटीन आपका ये हो गया। इस प्रकार आप देखेंगे, इस प्रकार आप देखोगे एक प्रोटीन ये हो गया, एक ये हो गया, और ये प्रोटीन से जल निकल गया, बचा क्या, ये CO और यहाँ क्या बचा, NH। यही क्या है, एक दूसरे को ये जोड़ लेंगे और ये कहलाएगा पेप्टाइड बंध। और कितने प्रोटीन के अणु यहाँ जुड़े हुए हैं, जाहिर सी बात है दो प्रोटीन के अणु आपस में जुड़े हैं तो इसको कह दिया डाइपेप्टाइड बंध। तो आई होप आपको डाइपेप्टाइड बंध भी अच्छा क्लियर हो गया होगा। देखिए वीडियो को पूरा देखेंगे, कंसंट्रेट होकर देखेंगे तो बहुत अच्छा समझ में आएगा, अदरवाइज वही चीज़ें स्किप करते चलेंगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा। बिल्कुल ध्यान से देखिए वीडियो को। और हमारा चैनल ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बना है, यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड बिल्कुल नोट्स आपके प्ले लिस्ट में जाइए, पड़े हुए हैं, आसानी से उन वीडियो को आप क्या करें, कॉपी करें। आप देखिए 90+ के ऊपर नंबर आएंगे। मैंने बहुत ही लिमिटेड, बहुत ही अच्छा लिखा रखा है, देखिए जाके आप, ठीक है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा हम यहाँ पर मानव शरीर के लिए प्रोटीन का क्या महत्व। तो जाहिर सी बात है कि प्रोटीन क्या होता है, एक प्रकार की, आपको जब आपके शरीर में वसा व कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाती है तो वो ऊर्जा देती है। और ये जो ऊर्जा है वो किसके द्वारा मिलती है, प्रोटीन से मिलती है। और जितनी हमारी क्षतिग्रस्त कोशिकाएं होती, ऊतक होती हैं, उनको मेंटेन करने का काम भी कौन करता है, प्रोटीन करता है, जिससे उसमें सुधार हो जाए, हमारे शरीर में क्या है, यहाँ पर जो सुधार हो जाए और हमारी जो कोशिकाएं
कोशिकाएं या ऊतक हैं अच्छी तरीके से उनका निर्माण हो जाए। तो यहाँ पर आप देखोगे मैंने इनके कुछ मुख्य कार्य भी बताए हैं। पहला मुख्य कार्य है पेशियों का निर्माण, यानी जो मसल होती है उसको क्या होता है, उसका निर्माण प्रोटीन के द्वारा होता है। साथ ही साथ दूसरा पॉइंट मैंने क्या बताया, दूसरा पॉइंट बताया यहाँ पर दूसरा पॉइंट बताया कि एंजाइम और हार्मोन का संश्लेषण, यानी प्रोटीन क्या करता है, एंजाइम और हार्मोन का संश्लेषण करता है। तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट आपके सामने है शरीर की वृद्धि और कोशिकाओं ऊतकों में सुधार करता है। रक्त का जो पीएच होता है, नंबर अगला पॉइंट है, रक्त व अन्य द्रव जो भी होते हैं उनका पीएच मेंटेन रखता है, नियंत्रण करता है। एंटीबॉडी के रूप में शरीर की सुरक्षा करता है प्रोटीन, ठीक है। साथ ही साथ मैंने बताया यहाँ पे न्यूक्लियो प्रोटीन अनुवांशिक लक्षणों के विकास व गति के लिए ये नियंत्रण का कार्य करता है। और सबसे महत्वपूर्ण क्या होगा, जब आपको आपके शरीर में जो आदमी अगर भोजन ना करे तो पहले सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट खत्म होता है आपके शरीर का, फिर उसके बाद जितना फैट होगा आपके शरीर में वो आपके शरीर को ऊर्जा देगी और उसके बाद अंत में आपको प्रोटीन ऊर्जा देगी। इस प्रकार आपके शरीर को ऊर्जा मिलती रहेगी। तो इस तरह मानव शरीर के लिए जो प्रोटीन का महत्व है ये आपके सामने है। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। हमने मानव शरीर के लिए प्रोटीन का महत्व, डाइपेप्टाइड, ज्यूटर आयन, समविभव बिंदु, ये 4 पॉइंट आज हमने क्लियर किए हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट जरूर करिएगा और उस कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। और साथ ही साथ इन वीडियो को आप शेयर कर दिया करिए जिससे वीडियो और अच्छी तरीके से फैल सकें। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि इस तरह के वीडियो आपको मिलते रहें। सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन की घंटी दबाइए जाके, तब जाके आपको मज़ा आएगा, वरना मज़ा आने वाला नहीं है। क्योंकि चीज़ें आपको तभी समझ में आए जब अच्छी चीज़ें मिलती हैं, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वह आपको बढ़िया लगेगा। जब आप चीज़ें सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो चीज़ें आपको क्या होगा, वो अच्छी चीज़ें ढूंढने में तकलीफ होगी। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जैसे मैंने कोई वीडियो डाला नोटिफिकेशन आ जाएगा आपके सामने, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।